ॐ नमः गणेशाय। ॐ नमः सरस्वत्याय। नमो नमः। सर्वेषां हार्दिक स्वागतः। आप सभी का आपके अपने चैनल स्टडी विथ धर्म शो में हार्दिक स्वागत है। मित्रों, पिछले अध्याय में हमने लिंग प्रकरणम को विस्तार से पढ़ा था। इस अध्याय में हम बहुत महत्वपूर्ण बिंदु अर्थात स्तंभ, जिससे को धातु रूपाणी कहेंगे, अर्थात हम सबसे महत्वपूर्ण बिंदु संस्कृत सीखने के लिए वो है धातु रूपाणी को पढ़ेंगे, जो संस्कृत सीखने के लिए अहम भूमिका निभाता है। हमने अब तक 4 अध्याय और उन चारों अध्यायों के चलचित्र अपने चैनल पर अपलोड कर दिए हैं और हम आशा करते हैं कि वो चारों चलचित्र आपके संस्कृत सीखने में काफ़ी मददगार होंगे। अब हम जो अध्याय पढ़ने जा रहे हैं उस अध्याय को आप अच्छी तरह से पढ़ें, अच्छी तरह से समझें और संस्कृत सीखने के क्रम में आगे बढ़ें। तो आइए आज का जो अपना बिंदु है वो शुरू करते हैं। आज के प्रकरणम का नाम है धातु रूपाणी प्रकरणम। धातु रूपाणी प्रकरणम। धातु, अब सबसे पहले हम समझ लेते हैं धातु क्या है। यहाँ पे धातु का मतलब जो मेटल वगैरह नहीं है, पदार्थ नहीं है। यहाँ पे धातु का अर्थ है क्रिया, जिसे हम हिंदी में कहते हैं क्रिया। तो ध्यान रखना है, जो धातु शब्द है, धातु शब्द का अर्थ है क्रिया। धातु को हिंदी में क्रिया कहते हैं, जिसका अर्थ है वह शब्द जो किसी कार्य के करने या होने का बोध कराता है, उसे क्रिया कहते हैं। संस्कृत में धातु अर्थात क्रिया के 3 प्रकार है। ध्यान रखना है, जो अपनी संस्कृत है, संस्कृत में क्रिया के अर्थात धातु के मुख्यतः 3 प्रकार हैं। देखते हैं कौन कौन से 3 प्रकार हैं वो। जो पहला प्रकार है वो है प्रश्नपदी धातु, दूसरा है आत्मनेपदी धातु और तीसरा है उभयपदी धातु। तो 3 प्रकार है, प्रश्नपदी धातु, आत्मनेपदी धातु और उभयपदी धातु। एक चीज़ विशेष ध्यान रखनी है, जो हमारा संस्कृत व्याकरण शास्त्र है उसके अंदर अर्थात अपने संस्कृत व्याकरण के अंदर धातुओं की कुल संख्या लगभग 1970 मानी गई है, अर्थात इनकी संख्या 1970 है। अब देखते हैं प्रश्नपदी धातु क्या है। तो जिसका प्रभाव अर्थात जो क्रिया है, धातु है, उसका प्रभाव कर्ता पर न पड़कर, जो कर्ता होता है उस कर्ता पर न पड़कर कर्म पर पड़ता है। अर्थात जो क्रिया है, धातु है, उसका प्रभाव जो कर्ता है उसके ऊपर नहीं पड़ेगा, उसका प्रभाव कर्म पर पड़ेगा। आत्मनेपदी में क्या होता है, जिसका प्रभाव सीधा कर्ता पर ही पड़ता है। इसमें कर्ता पर नहीं पड़ता है, इसमें कर्ता पर ही पड़ता है। उभयपदी, अब उभयपदी क्या है, जो प्रश्नपदी भी होती है, जो आत्मनेपदी भी होती है, वही उभयपदी कहलाती है। उभय, उभय का मतलब होता है दोनों, उभय का मतलब होता है दोनों, अर्थात जो दोनों के स्थान पर काम आती हैं या काम आ जाती हैं, अर्थात जो परस्मैपदी और आत्मनेपदी दोनों होती है या मिश्रण होता है, वही
उभयपदी होती है। यथा पढ़ते हैं हम। यथा का अर्थ होता है जैसे यथा, जो एक अव्यय शब्द है। अव्यय क्या होता है? जो लिंग वचन पुरुष किसी भी चीज़ में बदलता नहीं है, समान रूप से समान स्थिति में रहता है, वही अव्यय होता है। तो यथा में रामः पुस्तकम पठति, तो यहाँ पे जो राम है, जो राम में लिखा हुआ है, यहाँ पर राम करता है। राम कौन है? सब्जेक्ट है। पुस्तक कर्म है, जो पुस्तक है वो ऑब्जेक्ट है। पठति धातु अर्थात क्रिया वर्ब है। इसमें पढ़ने का क्रिया का प्रभाव राम पर न पढ़कर पुस्तक पर पड़ रहा है। दूसरा देखते हैं हम। सह सेवते। अब जो परस्मैपदी धातु हैं उनके पढ़ते अलग होते हैं। आत्मेनपदी जो धातु हैं उनके पढ़ते अलग है। जैसे इसमें धातु के साथ में ती लगा है, तो इसमें एते लगा है, मतलब ते लगा है, तो वो सेवते बन गया। अब देखते हैं इनको। सह सेवते अर्थात वह सेवा करता है। राम पुस्तकम पठते का मतलब राम पुस्तक को पढ़ता है। तो सह सेवते, और एक उदाहरण और दिया है, वृक्षः वृद्धन्ति, पेड़ बढ़ते हैं, पेड़ बढ़ते हैं। यहाँ सह अर्थात वह करता है, इनमें कर्म न के बराबर होता है। वृद्धन्ते धातु क्रिया है, जो वृद्धन्ते हैं वो धातु है। इसमें धातु का अर्थात क्रिया का सीधा प्रभाव सह अर्थात कर्ता पर पड़ रहा है, इसलिए ये आत्मेन पदी है। आत्मेन, आत्म का मतलब ही होता है खुद, अर्थात जिसका प्रभाव खुद पर पड़ता है। खुद का मतलब खुद का जो मुख्य कर्ता होता है उस पर। अगला पढ़ते हैं हम उभयपदी का। बालकः पतति। पत का मतलब जो धातु है, पत का मतलब गिरना होता है। बालका पतति का मतलब बालक गिरता है। सह याचते, याचना का मतलब याचना करना, मांगना होता है। सह याचते, वह मांगता है। तो इसमें हम पढ़ते हैं, इसमें प्रथम वाक्य में बालक करता है, पतति क्रिया है, यह प्रश्नपदी है। दूसरे वाक्य में सह करता है अर्थात वह, और याचते धातु है, और यह प्रश्न ये आत्मेनपदी है। तो आशा करता हूँ कि धातु के प्रकार आपको समझ आ गए। तो एक बार वापस सुन लीजिए। धातु के 3 प्रकार हैं, परस्मैपदी, आत्मनेपदी और उभयपदी। परस्मैपदी, आत्मनेपदी, उभयपदी। आगे हम देखते हैं धातुओं के 10 गण। सही ढंग से समझिएगा, जो हम चीज़ पढ़ रहे हैं बहुत ही बेसिक है। यूट्यूब चैनल, कोई भी चैनल हो, पूरे यूट्यूब पे आपको इस प्रकार की जानकारी नहीं मिलेगी जो हम आपको बता रहे हैं। हमने कई शास्त्रों के माध्यम से और अपने अनुभव के आधार पर ये बनाए हैं। तो इनको अच्छी तरह से समझिए और देखिए, क्योंकि हमेशा आधा अधूरा ज्ञान बहुत ही खतरनाक होता है और नुकसानदायक होता है। जैसे आपने हिंदी में एक कहावत सुनी होगी, अध जल गगरी छलकत जाए। अध जल का मतलब आधा जल, गगरी का मतलब घड़ा होता है, छलकत का मतलब छलकता है। तो जो घड़ा आधा होता है वो हमेशा छलकता है, और अगर घड़े को पूरा भर दिया जाए तो वो छलकेगा नहीं। इसी प्रकार आधा अधूरा ज्ञान नहीं रखना है। हम जो भी पढ़ेंगे विस्तार से पढ़ेंगे, पूरा पढ़ेंगे। आइए हम देखते हैं धातुओं के 10 गण। गण क्या हैं और गण क्यों बनाए गए हैं, इनको हम विस्तृत रूप से देखते हैं। हाँ, वीडियो थोड़ा लंबा हो रहा है, परंतु मैं चाहता हूँ कि सारी विषय वस्तु इसके अंदर कवर हो जाए। इसी के चलते मैं थोड़ा वीडियो लंबा बना रहा हूँ, इसके लिए मुझे थोड़ा खेद भी है। आगे देखते हैं धातुओं के 10 गण क्या है। धातुओं के 10 गण होते हैं, अर्थात धातुएं 10 गणों में विभक्त है। अब जो गण है,
अब गण का मतलब क्या होता है, ध्यान रखना आपको, गण का अर्थ है भाग। वहाँ पे प्रकार थे, प्रकार अलग चीज़ है, भाग अलग चीज़ है। ध्यान रखना आपको, कन्फ्यूजन नहीं होना है, उलझन में नहीं पड़ना है। जो हमने 3 प्रकार पढ़े हैं वो 3 प्रकार धातुओं के अलग है। यहाँ पे जो भाग है वो अलग है। इन भागों के अंदर वो तीनों प्रकार की धातुएं आएंगी, परंतु वो अलग अलग है। इस चीज़ का आपको विशेष ध्यान रखना है। अब गण कौन कौन से हैं वो हम देखते हैं। प्रथम, प्रथम का मतलब पहला गण। पहले गण का नाम है भवादि गण। क्या नाम है? भवादि गण। दूसरा द्वितीय, द्वितीय का मतलब होता है दूसरा। दूसरे गण का नाम है अदादि गण। क्या नाम है? अदादि गण। तीसरा, तृतीय का मतलब तीसरा, जुहोत्यादि गण। जुहोत्यादि गण। चौथा, चतुर्थ यानी चौथा, द्विवादि गण। पंचम, स्वादि गण। षष्ठ, तुदादि गण। क्या नाम है? तुदादि गण। सप्तम, रुदादि गण। अष्टम, तनादि गण। तनादि। नवम, क्रयादि गण। क्या नाम है? क्रयादि गण। दसम, चूरादि गण। तो वापिस एक बार सुन लीजिए। भवादि गण, अदादि गण, जुहोत्यादि गण, दिवादि गण, स्वादि गण, तुदादि गण, रुदादि गण, तनादि गण, क्रियादि गण, और जो अंतिम 10वां है वो है चूरादि गण। अब जो विशेष बात है, गणों का नामकरण, जो भाग है, इन गणों को 10 भाग है, इनका जो नामकरण है, नामकरण उनके आगे दी गई धातुओं के कारण उनके नाम पर हैं। जैसे समझते हम, जैसे यहाँ पे जो भवादि है, भवादि है, इसमें जो पहला, पहला क्या है? बहु है। क्या है? पहला। बहु शब्द है, एक धातु है। बहु क्या है? धातु शब्द है। और भू मुख्य धातु होती है भू, भू से बनती है बहु। तो बहु का मतलब होता है होना। तो बहु आदि, जिसके आदि में, आदि का मतलब होता है पहले, जिसके आदि में बहु है, जिसके आदि में बहु अर्थात जो बहु धातु है, तो इसका नाम हो गया भवादि गण। आगे देखते हैं हम विकर्ण। अब विकर्ण का मतलब होता है, इसमें क्या होता है, और इनके बीच में, धातु के बीच में, प्रत्यय के बीच में क्या लगते हैं, कैसे लगते हैं, तो हम विकर्ण का मतलब कैसे बनी है, तो हम विस्तार से इसे देखते हैं। पहला है भवादि गण। हम पहला गण पढ़ने जा रहे हैं, ध्यान रखना। इसमें पहली धातु भू है। भवादि गण के अंदर पहली धातु भू है, अर्थात भू है। इस अकेले गण में 1035, ध्यान रखना आपको, 1035 धातुएं हैं। जो भवादि गण हैं, इसके अकेले में, इस अकेले गण में 1035 धातुएं हैं। मैंने आपको पहले बताया था, संस्कृत शास्त्र में कुल धातुओं की संख्या, क्रियाओं की संख्या 1970 अर्थात 1970 हैं, जिसमें से 1035 अकेले भवादि गण में आती हैं। अर्थात भू हैं आदि में, जिसके, इसमें विकर्ण ए या संधि होगी। इसमें जो विकर्ण है वो क्या है? अ है। जैसे भू बराबर भव, इसका रूप भवती आदि बनेगा। अब कैसे बनेगा वो भी हम देख लेते हैं। जैसे धातु है भव, धातु है भव, और भव के साथ में हमने सातवें विकर्ण में आता है, वापिस देख लेते हैं एक बार। धातु है भव, साथ में लगा देते हम ए, साथ में लगा देते हम ती, प्रत्यय भवती। क्या बन जाएगा ये? भवती। तो इसका ये अविकर्ण है। अ क्या हो गया? विकर्ण हो गया। तो इस प्रकार आप भवादि गण का विकर्ण समझ गए होंगे।
जिनमें हम बीच में अ लगाते हैं एक वचन में ज़्यादातर, अर्थात धातु के बाद में अ लगता है, तो वो भवादि गण की धातु कहलाएगी, चाहे आत्मेनपदी की हो चाहे परस्मैपदी की हो। इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है। दूसरा है अदादि गण। इसको हम देखेंगे अदादि। इसमें विकर्ण नहीं है, इसमें अद धातु मुख्य। प्रथम जो धातु हो कौन सी है? अद धातु। अद धातु है जिसका अर्थ है खाना। अद धातु का अर्थ क्या होता है? खाना। अब इसका विकर्ण क्या बनेगा? अद प्लस ती, यानी कि द और त सामने है, संधिगत नियम के कारण ये तय हो जाएगा। द जो है तय के अंदर परिवर्तित हो जाएगा तो अत्ति बन जाएगा। क्या बन जाएगा? अत्ति, यानी खाता है। अत्ति का अर्थ क्या हो जाएगा? खाता है। तीसरा हम देखते हैं जुहोत्यादि गण। तीसरे गण का क्या नाम है? जुहोत्यादि गण। इसमें विकर्ण तो नहीं है, ध्यान रखना है, इसमें विकर्ण तो नहीं है, किंतु धातु का डबल जरूर हो जाता है, द्वितीय। क्या हो जाता है? द्वितीय। अर्थात जो धातु है वो धातु डबल हो जाती है, दो हो जाती हैं। कैसे हो जाती हैं देखते हैं। किंतु धातु का डबल जरूर हो जाता है। जैसे हु धातु है, हु का अर्थ होता है हवन करना। हु का अर्थ क्या होता है? हवन करना। जो धातु हु है, हु का अर्थ होता है हवन करना। अब इसमें ज्योतादि में क्या हो जाएगा? विकर्ण में ये हु एक है तो इसमें विकर्ण में एक और हो जाएगा, हु। अब विकर्ण कब होता है? जब हम रूप बनाते हैं, जब हम धातु का रूप बनाते हैं तो ये हु हो जाएगा, हु हो जाता है। और जब ये रूप में चलेगा तो संधिगत नियम के कारण इनमें ये जो हु का जगह जू बन जाएगा। क्या बन जाएगा? जू। हु धन हु मतलब हु धन ये बन जाएगा। जू है तो जूहती बन जाएगा। भी है बिबी तो ये बन जाएगा बिभेती। संधिगत नियम के कारण बन जाएगा ये बिभेती। अगला हम देखते हैं चौथा गण दिवादि गण। सभी को हम विस्तार से पढ़ रहे हैं, ध्यान रखना आप लोग। दिवादि गण, इसमें दिव पहली धातु कौन सी है? दिव। दिव का मतलब होता है चमकना। इसमें प्रथम धातु दिव है जिसका अर्थ है चमकना। इस गण के धातुओं और प्रत्ययों के बीच य या आ जाता है। विकर्ण में क्या आ जाता है? ये या आ। आप लोगों को ध्यान रखना है, जब हम विकर्ण करेंगे तब इसमें क्या आ जाएगा? ये या आ। जैसे दिव धन ये धन ती, तो इसका रूप क्या बन जाएगा? दिव्यति। क्या बन जाएगा? दिव्यति। नृत्य तो रूप में आ जाएगा, आगे लग जाएगा यह धन ती, नृत्यति। तो आप समझ के होंगे दिवादि गण में जिनमें विकर्ण करते समय, रूप बनाते समय ये आ जाता है या आ जाता है, तब ये दिव्यति नृत्यति आदि के रूप में बन जाती हैं। अगला हम पढ़ते हैं पांचवा स्वादि गण। ध्यान रखना आप लोगों को। स्वादि गण की पहली धातु सु है जिसका अर्थ है सुनना। अब इसका विकर्ण कैसे होगा? धातु प्लस नु प्लस प्रत्यय, यानी कि धातु के साथ में नु लगेगा, उसके बाद में प्रत्यय लगेगा। कहीं पर नु का संधिगत नियम के कारण नो हो जाता है। जैसे सु प्लस नु, अब ये ऊ की वजह से ओ हो जाएगा संधिगत नियम के कारण, तो सु नो और प्लस ती, सुनोती। क्या बन जाएगा ये? सुनोती, सुनता है। आपनोती जो होता है वो इस प्रकार आप धन नो धन ती बन जाएगा, तो ये बन जाएगा आपनोती। ये एक वचन के लिए होता है। अगला हम पढ़ते हैं छठा तुदादि गण। कौन सा पढ़ रहे हैं? तुदादि गण। अब इस तुदादि गण की प्रथम धातु तुद है। तुद का अर्थ होता है दुख देना। और इसका विकर्ण किस प्रकार होगा? विकर्ण इसमें अ है, जैसे हमने भवादि गण में पढ़ा था अ है। अब आप क्या होगे कि भाई अ विकर्ण है तो इसे भवादि गण के अंतर्गत शामिल क्यों नहीं किया गया? तो
इसका एक ही कारण है कि इसका सूत्र अलग है। सूत्र की वजह से इसको बहुअधिगण में शामिल न करके तुदादिगण में शामिल किया गया। तो जैसे तुद धन अधनति तुदत्ति तुदत्ता तुदंती, इस प्रकार इसके रूप बनते हैं। अगला 7वां रुदादि गण। प्रथम धातु रुद्ध। रुद्ध का मतलब होता है ढकना या रोकना। धातु के प्रथम स्वर के बाद न का आगम। अब इसका जब हम विकरण करेंगे तो विकरण में धातु का जो प्रथम स्वर है, ध्यान रखना, धातु का जो प्रथम स्वर है, स्वर के बाद में न का आगम हो जाता है। क्या हो जाता है? न का आगम हो जाता है। आगम का मतलब आ जाता है। न के बाद में कुछ नहीं आता। न के बाद में कुछ नहीं आता। जैसे रुद्ध धातु कैसे बनेंगी? रुधन ने, अब द लिखो, धन ती, ती भी लिख सकते हैं और आत्मेन पदी में धी भी होता है। तो रु धन न धन द धन ती, तो ये क्या बन जाएगा? रुंधे या रुनंते। क्या बनेगा? रुनंते। ये अंत्य जो है ये आत्मेन पदी का पढ़ते हैं, तो आपको उलझन में नहीं पढ़ना है, ध्यान रखना है। आगे हम जो अध्याय पढ़ेंगे उनमें लकारों के पढ़ते विस्तार से पढ़ेंगे। एक धातु एक उदाहरण और दिया है, भुज। भुज का मतलब होता है भोजन करना। अब भू धन न धन ज, अब संधिगत नियम के कारण जो ज है वो क में बदल जाएगा। किस में बदल जाएगा? क में। तो धन ती, तो ये बन जाएगा भुनकती। क्या बन जाएगा? भुनकती। अगला हम पढ़ते हैं 8वां तनादिगण। तन आदि, जिसके आदि में शुरू में तन धातु है। तो प्रथम धातु तन। तन का मतलब होता है फैलना। धातु प्लस उ प्लस प्रत्यय, यह उसका विकरण होगा, अर्थात धातु के बाद में उ आ जाएगा और उसके बाद में प्रत्यय आएगा। प्रथम पुरुष पुल्लिंग के अंदर जो उ है वो ओ में बदल जाएगा। विकरण करते समय प्रथम पुरुष पुल्लिंग में ओ किस में बदल जाएगा? ओ में बदल जाएगा। ये ध्यान रखना है। जैसे उदाहरण पढ़ते हैं, तन धन उ धन ती, तो ये प्रथम पुरुष के साथ में लगेगा, तो तन प्लस उ प्लस ती, तो उ संधिगत नियम के कारण ए के बाद में उ है तो ये उ बन जाता है, तो ये बन जाएगा तनोती। क्या बन जाएगा? तनोती। फैलाता है या फैलता है। अगला है क्री। क्री का अर्थ होता है करना। आपने संस्कृत व्याकरण के अंदर पढ़ा ही है, सबसे जटिल जो धातु रूप है क्री की बनती है। ज़्यादातर लोग इसी में उलझन पड़ते हैं कि भाई बाकी तो ती लगता है, ये कभी करों में हो जाता है, ये कुर में हो जाता है, ऐसा क्यों होता है? तो इसमें हम देख लेते हैं। जो क्री है, क्री का अर्थ, क्री का दूसरा रूप कर भी होता है। क्री धन उ धनती, तो ये संधिगत नियम के कारण करोती क्रुता क्रुथा इस प्रकार बन जाता है। करोती कुरुत कुरंती। अगला हम जो पढ़ते हैं वो है क्रियादि गण। अब क्रियादि गण क्या है? प्रथम धातु क्री है। क्या है? क्री। क्रीणती ऐसे पढ़ा हम। क्री का अर्थ होता है खरीदना। धातु धन ना धन प्रत्यय, अर्थात इसका ये विकरण होगा, धातु के बाद में ना और ना के बाद में प्रत्यय। ना जो है वो नी भी बन जाता है। कैसे बन जाता है? उदाहरण देखते हैं हम। जैसे क्री धन ना धन ती, अब जो ना है वो र के कारण हणे बन जाता है। संधिगत नियम के कारण जो क्री के नीचे क्यों बना था वापिस में लिखा है, र के कारण न जो है वो हणे में परिवर्तित हो गया, तो यहाँ पर कृणंती बन गया है। कृणति बन गया है। अगला 10वां जो अंतिम है अपना गण है वो है चूरादिगण। अब प्रथम धातु है इसकी चूर। चूर का मतलब होता है चुराना। धातु इसका विकरण हो जाएगा धातु प्लस ए प्लस प्रत्यय, और ये इसका विकरण हो जाएगा। रूप बनाते समय स्वर में गुण
दीर्घ वृद्धि संधि हो जाती है। अर्थात जब हम रूप बनाते हैं तो इसमें गुण संधि, दीर्घ संधि और वृद्धि संधि हो जाती हैं। जैसे चुर प्लस अय प्लस ती, तो ये क्या बन जाएगा? चोर्यति। संधिगत नियम के कारण ये क्या बन जाएगा? चोर्यति। आशा करता हूँ कि यह चलचित्र आप सभी को पसंद आया होगा और आपके संस्कृत सीखने के क्रम में सहायक होगा। इसी के साथ मैं आपसे एक बार फिर विनती करता हूँ कि जो हमने मुहिम छेड़ी है कि सभी संस्कृत बोले, सभी संस्कृत पढ़े और सभी संस्कृत लिखे, इस मुहिम में आप सभी हमारा साथ दें और जो हम कक्षाएं चला रहे हैं, जो चलचित्र अपलोड कर रहे हैं, उनको आप ज़्यादा से ज़्यादा साझा करें। इसी के साथ में मैं अपनी वाणी को आज के लिए यहीं विराम देता हूँ। अगले अध्यायों में हम धातु रूप को और विस्तृत रूप में पढ़ेंगे। इसी के साथ में पढ़ते रहिए। जो कोरोना महामारी आई है, भगवान उसे जल्दी से जल्दी ख़त्म करे, समाप्त करें, ऐसी हम उनसे प्रार्थना करते हैं। जयतु भारतम, जयतु संस्कृतम, नमो नमः। ओम।